जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी, आज हम कुछ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन करेंगे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड करना। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इनटू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो ये हमारे पास इथीन है, इसमें हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड के एक तरफ एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास इथीन तैयार हो जाती है, यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड तैयार कर देते हैं। उसके बाद ऑयल की अगर हाइड्रोजनेशन करें तो ये हमारे पास घी में कन्वर्ट कर देती है, यानी घी सैचुरेटेड होता है और ऑयल हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है। ये बेटा कंडीशन से लाजमी, ये रिएक्शन ही आपका मोस्ट इफेक्टिव आंसर होता है। उसके बाद ये हाइड्रेशन हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर होती है, HOH यानी H2O की एडिशन करनी है हमने। HOH आपको पता है कि एक पार्शियल पॉजिटिव एंड एक पार्शियल नेगेटिव है, तो इसमें मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल हुई तो एक तरफ नेगेटिव एंड उस साइड पे जिस साइड पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। लेकिन इसका जनरल रिएक्शन क्या है कि ये हमारे पास इथीन है, इसमें वाटर ऐड होता है, इससे जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है क्या जी? एथानोल। इससे प्रोडक्ट क्या बनती है? एथानोल। वो कैसे जी? CH2 के एक तरफ OH और एक तरफ H, ये हमारे पास एडिशन होता है। ये CH2 ये हाइड्रोजन एक कार्बन पर चला गया और OH एक कार्बन पर आ गया, तो ये CH3 बन जाएगा, ये CH2 ही रहेगा और इसके साथ OH आ गया, तो CH3 CH2 OH भी लिख सकते हैं, इसको आप एथानॉल इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। उसके बाद जी हेलोहाइड्रेशन का ऐड होना। अब ये हेलोहाइड्रिन क्या होता है? हेलोहाइड्रिन एक्चुअली ना ये कंबाइन, अगर मैं हाइपोहेलस एसिड से बोलते हैं, यानी HO भी उसमें हो, हेलोजन भी हो, लेकिन ये बनता कैसे? रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर के अंदर जब हेलोजन ऐड करवाए जाते हैं तो पहले ये बनता है, उसके बाद उसकी एडिशन हो जाती है, लेकिन हम इस बुक में सेपरेटली करेंगे। ये इथीन ब्रोमीन के साथ और वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ, तो इसमें HBr इसमें से रिलीज होना है, इससे एक ब्रोमीन, इससे एक हाइड्रोजन। जब रिमूव हो जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा? OH, इधर क्या बच जाएगा? ब्रोमाइड। तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे, एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ हाइड्रोक्साइड, तो ये एक तरफ OH आ गया, एक तरफ ब्रोमीन आ गया, तो ये हमारे पास हेलोहाइड्रेशन होती है। उसके बाद बेटा एपॉक्सीडेशन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर कॉल्ड एपॉक्साइड। ईथर क्या होता है? COC। साइक्लिक ईथर क्या होगा? ये वाला कंपाउंड, यानी अगर दो कार्बन एक रिंग फॉर्म करें और दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसको एपॉक्साइड बोलते हैं, ये एपॉक्साइड है। कैटलिस्ट, इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो सिल्वर मेटल होता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है। इथीन के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? इथाइलिन एपॉक्साइड। इसका नाम क्या है? इथाइलिन एपॉक्साइड, CH2 और ये ऑक्सीजन कंपाउंड। अब इसमें ना रिएक्शन जो है थोड़ा सा एग्जैजरेट करके लिखा होता है बुक में। इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ अगर हाइड्रोलिसिस करवा दें, वाटर ऐड करवाएं, तो वो आगे हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी HOH एक तरफ ऑक्सीजन के साथ H और दूसरे कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारे पास बेटा एपॉक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्वर्जन रिएक्शन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये बेटा कुछ रिएक्शन हमने पढ़े आज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।